दोस्तों, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या होगा। जो पुलिस अपराधियों को पकड़ती है वही पुलिस अपराध करने लगे तो आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा। वही उत्तर प्रदेश पुलिस जो अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। उत्तर प्रदेश के दरोगा ने एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया जिसने फिर से एक बार कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो इस हत्याकांड के पीछे की क्या थी सच्चाई। आखिरकार एक दरोगा ने एक महिला की इतनी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी, आज वही इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR News 9। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस हत्या पे भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। दरअसल बात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला का मौदाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रमना गांव। बात 13 नवंबर 2025 की सुबह रमना गांव के बाहर रोड के किनारे सुनसान जगह पे कुछ कुत्ते इकट्ठा होकर एक महिला की डेड बॉडी को बुरी तरह से नोच रहे थे। गांव के लोगों का नजर जब इस शव पे जाता है तो तुरंत मौदाहा थाना क्षेत्र को सूचित करते हैं। पुलिस जैसे सूचना मिलता है तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है। जब पुलिस डेड बॉडी के नजदीक जाकर देखती है तो बॉडी एकदम नग्न अवस्था में थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हालांकि घटना स्थल पे बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन उस महिला के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो ये साफ हो जाता है कि महिला के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है, लेकिन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। सवाल ये था कि आखिरकार मरने वाली महिला कौन है और कहाँ की है। जब पुलिस इसके बारे में जानकारी करती है तो कुछ ही घंटे बाद पता चलता है कि महिला का नाम किरण देवी है, जो महोबा के करवई इलाके की रहने वाली है, जो शादीशुदा है, जिसके पति का नाम विनोद सिंह CRPF में कार्यरत थे। जब महिला की पहचान हो जाती है तब महिला के घर जाती है पुलिस करवई और उसके घर जाने के बाद मुलाकात होती है उसके भाई सतीश कुमार से। जब पुलिस सतीश कुमार से किरण के बारे में पूछताछ करती है तो सतीश कहता है कि साहब, मेरी बहन का शादी कुछ साल पहले ही हुआ था, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसके घर वाले दहेज मांगना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उससे मारपीट किए और घर से निकाल दिए और वो हमारे घर आ गई। जब वो हमारे घर आ गई तब उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। उसी केस के सिलसिले में 12 नवंबर 2025 को डेट था, वो वहां गई लेकिन वापस नहीं आई और आई तो लाश। सतीश जब ये सारी बात पुलिस वालों को सुनाता है तो शायद पुलिस वालों को लगता है कि यह हत्या उसके ससुराल वालों ने ही किया होगा, इसलिए पुलिस उसके ससुराल में जाती है जबकि उसका पति ड्यूटी पर। पुलिस बाकी सदस्यों से किरण की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तब जाके पता चलता है कि किरण का हत्या हो गया है। हालांकि ये साफ साफ हत्या से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि साहब, हमने किरण की हत्या नहीं की है। पुलिस उनकी बातों को मानने के तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो गिरफ्तार कर नहीं पा रही। तब पुलिस सच्चाई को पता लगाने में जुटती है कि आखिरकार यहाँ से करीब 37 किलोमीटर दूर ले जाके किसने हत्या की। तब किरण के मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें से एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे किरण कई महीनों से लगातार बात कर रही थी, बल्कि हत्या वाले दिन 12 नवंबर 2025 को भी कई बार बात हुआ था। दरअसल ये नंबर किसी अंकित यादव के नाम से रजिस्टर था, जो 2023 बैच का दरोगा था, जिसके पोस्टिंग महोबा के करवई थाना में हुआ था। ये वही दरोगा अंकित यादव था जो किरण का दहेज उत्पीड़न वाला केस की देखरेख कर रहा था। जब पुलिस अंकित यादव के नंबर का कॉल डिटेल निकालती है, चेक करती है तो उसका लोकेशन 12 नवंबर हत्या वाले दिन और 13 नवंबर किरण की डेड बॉडी जहां मिली थी, सेम वही जगह पे दोनों का लोकेशन मिलता है, जिसकी वजह से दरोगा अंकित यादव पे शक हो जाता है और इसी शक के आधार पर उसके आवाज से पुलिस 17 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर लेती है। और जब किरण की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अंकित बिना किसी शक्ति के कबूल कर लेता है कि उसने हत्या किया है, क्योंकि अंकित खुद पुलिस वाला था। उससे अपने डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से मालूम था कि वो चाहे जितना भी झूठ बोल ले लेकिन बच नहीं पाएगा। जब SI अंकित यादव इस हत्या के पीछे की सच्चाई बताता है तो वाकई में सुनने के बाद किरण के घर वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल जब किरण यादव शादी करके अपने ससुराल जाती है तो 1 साल सब ठीक चल रहा था। 1 साल बाद किरण के ससुराल वाले उसके मायके से 2 लाख रुपए और ब्रेजा कार का डिमांड कर देते हैं। इसी डिमांड को लेकर किरण से मारपीट
करना चालू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसको घर से निकाल देते हैं। जब किरण अपने घर जाती है तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और इस केस की देखरेख दरोगा अंकित यादव कर रहे थे। बीच बीच में केस के सिलसिले में बार बार मिलना आना जाना, इस वजह से एसआई अंकित यादव और किरण यादव एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि एसआई अंकित यादव का किरण के साथ अवैध संबंध हो जाता है। फिर फोन पे बात करना, मुलाकात करना लग जाता है। इस अफेयर के बारे में ना तो ससुराल वालों को पता था और ना ही मायके वालों को पता था। अब किरण यादव अंकित यादव पे भारी पड़ने लगी, जिसकी वजह से अंकित किरण से पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन शायद अब तक देर हो चुका था। अब अंकित किरण से पीछा छुड़ाने के लिए उसको रास्ते से हटाने की साजिश कर देता है। हालांकि अंकित पुलिस वाला था, उससे बखूबी जानकारी था कि अगर मैं किरण को मारता हूं तो पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल करेगी। अंकित यादव अपने आप को बचाने के लिए और किरण को मारने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है। उसे लगता है कि पुलिस कभी नहीं पहुंच पाएगी। प्लानिंग के तहत किरण को फोन करके 11 नवंबर 2025 को कहीं घूमने जाने के लिए तैयार कर देता है और 12 नवंबर को अपने किसी पहचान वाले का गाड़ी लेकर निकल जाता है घर से करीब 37 किलोमीटर दूर हमीरपुर जिले के मौदाहा थाना क्षेत्र के रमना गांव के पास। अंकित यादव किरण को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन किरण अपने बात पे अड़ी रहती है। अचानक अंकित गाड़ी को एक सुनसान जगह पे रोकता है और किरण गाड़ी से पानी पीने के लिए जैसे ही उतरती है, तब अंकित यादव मौका पाकर गाड़ी में रखे सरिया निकालता है और सरिये से सर पे वार कर 12 नवंबर 2025 किरण की हत्या कर देता है। इस हत्या करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए शरीर के कपड़े उतारकर गाड़ी के डिग्गी में डालता है और ले जाकर रमना गांव के पास सड़क के किनारे फेंक देता है और उसका मोबाइल बंद करके अपने घर को चला जाता है। जब ये कहानी पुलिस को सुनाता है तो पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है और घर वाले, ससुराल वाले, यहाँ तक कि पूरा गांव सोचने पे मजबूर हो जाता है। फिलहाल अंकित यादव को जेल भेज दिया गया है। इधर सतीश को जब पता चलता है कि अंकित यादव का पिता राजकुमार यादव खुद दरोगा है, पुलिस विभाग में है, तो अंकित यादव पुलिस से गुहार लगाता है, कहता है कि साहब कहीं ये सोरस पैरवी के चक्कर में इसकी सजा कम ना हो जाए, आप इस केस को अच्छे से जांच करिएगा और इसको अच्छे से सजा दिलवाइएगा। पुलिस भरोसा देते हुए कहती है कि सतीश, इस केस का निष्पक्ष जांच होगा और निष्पक्ष सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और आप अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।